बिहार में प्रशासनिक महकमाओं या जुडिशियल संस्थानों के द्वारा जो मुँहदेखी का काम होता है वो यहाँ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाएगा। चूँकि यहाँ हर काम प्रशासन भी कितनी निष्पक्षता के साथ करता है, यही इनके सफलता का राज है कि ये 2 महीना से चिट्ठी पर चिट्ठी देते रहते हैं और लोग 1 इंच नहीं घसकते हैं। जेसीबी लेकर आते हैं, हिला के चले जाते हैं। गिराना किसको चाहिए, गिराकर क्या चले जाते हैं, ये बात आप देख सकते हैं। ये नगर पालिका का ही बिल्डिंग है, भवन है, जिसमें पूर्व सैनिक संघ का कार्यालय है। आधी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है, आधी उस अवस्था में, जबकि नेशनल हाईवे 31 से इनके द्वारा अतिक्रमण का 1 इंच खाली नहीं हुआ। तमाम वो दुकान, फुटकर विक्रेता वहीं के वहीं जमे हुए हैं। बस भवन को हिला करके और सिर्फ डुला दिया गया। यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके ऑफिस में रहते थे। क्योंकि नगर पालिका बस स्टैंड है तो बस स्टैंड वाला भी रहेगा, इनसे पूछ लेते हैं क्या हुआ, आप क्या हैं यहाँ पे? धर्मरथ के स्टाफ है। धर्मरथ के स्टाफ हैं। धर्मरथ सर्विस, चूँकि बिहार का जाना माना सर्विस है, आपका ऑफिस था इसमें, गिरा दिया। कोई पूछताछ? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और ये गिराया कैसे कि आधा कोना गिरा दिया, पीछे ना उसका गिराया, ये क्या है? पीछे रिक्शा पड़ाव को हिला के छोड़ दिए थोड़ा सा, हिला के। और उसके पीछे जो एक दुकान है उसको उन्होंने तोड़ा भी नहीं। हमने कहते रहा कुछ समय दिया जाए नहीं, लेकिन कहीं नहीं, तोड़ना है तो तोड़ना है इसको। मतलब तोड़ना है तो तोड़ना है, जिसको सोच का है उसी को तोड़ना है, दूसरे नहीं तोड़ना है। पक्के को तोड़ना है और उनको छोड़ना है, लेकिन पक्के को तोड़ना है। अब आप खुद निर्धारित कर लीजिए कि पब्लिक आपका समर्थन कैसे करे। चूँकि आप प्रशासन है, आपके हाथ में जेसीबी है, वैसे पब्लिक के पास भी जेसीबी होता है, अक्सर जेसीबी को भी घुमा दिया जाता है। लेकिन बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ ये पूर्व सैनिकों का संस्थान है, जो फुल्ली अनुशासित संस्थान है। ये आपके ऊपर कभी प्रहार तो नहीं करेगा, लेकिन एक बार आपको सोचना चाहिए था कि आप ही के द्वारा निर्गत किया हुआ भवन पे है, और आपको इसको गिराने से पहले कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। कितनी सारी गोपनीयता फाइल होगी और उन पूर्व सैनिकों के द्वारा जो दूसरे लोग की आवाज़ उठाते हैं वो सब होंगे। समय देख लीजिए, और इसको इसी तरह से हिला करके छोड़ दिए प्रशासन जी, क्योंकि ये भी हमेशा प्रशासन के हिस्सा होते हैं। जब कभी उनको ज़रूरत पड़ता है तो ढूंढ लेते हैं, बुला लेते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। ये सहयोग है, यही वाला सहयोग कि आधा बिल्डिंग को घुमाकर तोड़ दिया गया है। बाकी मैं पीछे और आपको दिखा देता हूं कि अतिक्रमण की स्थिति क्या है। अतिक्रमण की स्थिति, जो दुकान जहां से गया है वहां से हट गया। हाँ, अब रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कमाई जो है वो बढ़ जाएगा। इन जगहों पर से दुकान को हटा दिया गया है, उसके बदले में दुकान और दूसरा दुकान आएगा। काहे कि यहाँ का सिस्टम बोलता है कि पुराना घर उठो और नया घर बैठो, जिसमें बहुत सारा कमाई होता है। ठीक है, पिछले 3 महीना पहले भी ये जगह खाली हुआ था, उसमें से बहुत दुकानदार बदल गए थे, अब फिर बदल जाएंगे। क्योंकि दुकान तो सज ही रहा है और रोड की समस्या और बढ़ गई, क्योंकि जो पीछे थे और वो रोड पर चले गए हैं। एक चचा आप देख रहे हैं बड़ी गुस्सा के, क्या चचा समझ में आ रहा आपको बात को, क्या बोल रहे हैं? क्या तोड़ दिया आधा भवन का? आधा का है तोड़ा, आधा क्यों तोड़ दिया? अब हमरा की जाने के लिए छोड़ दिए, आगे से तोड़ दिए, आप पीछे, आप बाकी छोड़ कैसे दिया? बाकी छोड़ दिए, वही ना जानेंगे। क्या हो चचा, के हो आधा बिल्डिंग तोड़ दिल, आधा छोड़ दिल, किस किया? आधा भवन तोड़ कर आधा छोड़ दिया तो? यहाँ का बेगूसराय जिला का डीएम, निगम जितना और प्रशासनिक विभाग, टोटल विभाग जो प्रशासनिक है यहाँ मुर्दा के समान है। कभी हम लोगों के लिए यहाँ मदद के लिए देखने के लिए नहीं आता है। निगम को तो इतना आमदनी है बेगूसराय बस स्टैंड से, जो बेगूसराय से 88% बस स्टैंड आपके गेट के बाहर उसने लाइन मारा है। हाँ। यदि उसने तोड़ा तो पूरे को तोड़ना चाहिए ना, आधा मुंह देखी क्यों किया? हाँ, तो मुंह देखी से इससे पहले तो प्रशासन यहाँ का निगम हमारा मुर्दा है, जो उसको जानकारी हम लोगों को देवे नहीं किया, न नोटिस दिया है, न जानकारी हुई है। धर्मरथ को कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। अगर नोटिस है तो उसको तामील किया जाए, उसको इंक्वायरी किया जाए। आप बस स्टैंड में क्या है, कहाँ रहते हैं? हम बस स्टैंड का कर्मचारी हैं। आप कर्मचारी हैं जी। तो यहाँ जितने भी लोगों को निर्गत किया गया दुकान होगा, सब लोगों को किसी को नोटिस नहीं आया है? किसी के पास नोटिस नहीं आया। अब इसका धर्मरथ का मालिक बोले, पेपर के माध्यम से 2-3 महीना से घोषणा हो रहा था कि अतिक्रमण हटेगा, तो अतिक्रमण अब जो वास्तविक जो जाम है वो हटा नहीं, और इन बिल्डिंगों को, ऑफिसों को क्यों तोड़ा गया? तोड़ा गया तो निगम को वो देगा थी, क्या कहते हैं, नोटिस। और निगम हम लोगों को तो सचेत करता, आज तक निगम नहीं किया है। इसके खिलाफ जाएंगे किसी न्यायालय में, किसी कहीं पे? अब ये समय आएगा तो जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो यहाँ के कुछ बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर नेता मदद हैं। के
पत्रकार लोग अगर मदद करेंगे तो हम आपको मदद देंगे। तो आप ये क्या करना चाहते हैं, वास्तव में क्या होना चाहिए था? यदि अतिक्रमण हटे तो इतनी बड़ी बिजली की लाइन यहाँ से सामने से गुजरी है, 33,000 वोल्ट की लाइन गुजर रही है, सबसे बड़ी बिजली खतरा तो वो है। उसके हटने से पहले दुकान को क्यों तोड़ा गया? वो भवन जिसमें कि पूर्व सैनिक संघ का कार्यालय चल रहा है, धर्मरथ का वो भी हिल गया, वो भी हिला हुआ है। भूतपूर्व सैनिक का जो ऑफिस है ये भी हिल गया है, उसमें भी उनको जानकारी नहीं मिली है जब भाई आपके रूम को भी क्षति होगी, आप सचेत रहिए, कहीं कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पर बिजली जो है ये गिरने के बाद कितना आवाम का यहाँ ये है बस पड़ाव, उधर स्टेशन, यहाँ कितना पब्लिक रहता है, अगर तार गिर जाए तो अभी हम लोगों का जान टोटल का टोटल खतरा में। तो अब इसके नीचे आप ध्यान से एक बार आप बिजली की तार देख लीजिए और समझ लीजिए, सरकार के द्वारा निर्देश आता है तो मानना हम लोगों की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की, जो लोग भी यहाँ हैं, लेकिन उनको भी एक दायरे से काम करना चाहिए। जो तार यहाँ से गुजरा हुआ है नेशनल हाईवे 31 जो 4 लाइन हो चुका है, और मुझे लगता है कि वाजी में सर्विस लाइन बनेगा तो ये लाइन बिल्कुल सर्विस लाइन में आएगा। और इसको छोड़ते हुए जेसीबी वाले भैया ने कितना जहमत उठाया, इनको बिना हिलाए बिल्डिंग को हिला के चले गए, ना तो अतिक्रमण हटा ना ही जाम हटा, और सिर्फ हटा तो कुछ ऐसे भवन जो खाना पूर्ति का कारण बना। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग सर फुटपाथ के आधारित हैं, हम लोग का जीवन फुटपाथ पर ही बीतता था। 4 रोज अल्टीमेट दिया गया था कि अतिक्रमण हटा अभियान, हम लोग अतिक्रमण हट जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं जीवन जीवन का मतलब होता है पीछे दुकान है, एक दुकान आप लगाते हैं, उसके आगे फिर एक ठेला लगाता है, उसके आगे 2 ठेला लगाता है, वो परेशान नहीं करते हैं? अभी वो कहाँ खड़ा है जो रोड वाला खड़ा है? दूसरा कोई जी रहा पीछे हम जी रहे हैं। तो आप जीने का मतलब क्या होता है? रोड बंद कर दीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात क्या नहीं मतलब है। है? हम यदि नहीं, आप जिस तरह से बेरोजगारी क्या 2 महीने से जो जाम की समस्या बनी हुई है, यहाँ से गुजरने वाला हर गाड़ी लेन के रहता है। सुनिए 1 मिनट, शासन को क्यों काम है? हमारा काम निकलिए, आप निकलिए निकलिए। देखिए ये अपने हिसाब से 2 महीना पहले से देख रहे हैं ये जाम की समस्या, आज कुछ जाम थोड़ा सा फ्री हुआ है, थोड़ा सा। जाम अगर लगता है तो प्रशासन जिम्मेवार नहीं है। तो जिम्मेदार है प्रशासन। आप 10 रुपया दे के प्रशासन कितना रुपया देते हैं? क्यों लेता है? कितना देते हैं आप? कितना देते हैं? हम काहे देंगे? नहीं देते। कौन देने वाला देता है? कौन देता है? तो आप बात बोलिएगा तब तब देता है क्या? देता है, लेता है। कौन देता है? कौन? कभी पुलिस लेता है, दिखाता है, पुलिस लेता है? हाँ लेता है। आप लोग देते हैं? बोलिए हाँ, हम बहुत सादगी भरी बात है, बिल्कुल गुस्सा दिल पर नहीं लीजिएगा। बिहार का पुलिस है, देना देना उनका अधिकार है। नहीं, चाहे भी पुलिस चाहेगा रोड पर जाम लग जाने, कभी भी नहीं लग सकता। अच्छा, नहीं लग सकता। कैसे वो हटाएगा? जैसे आप जाने व्यवस्था ही नहीं देंगे तो? 1 मिनट की व्यवस्था है मुँह का। जहाँ पर NH पर खड़ा वहाँ पर 4 दुकानदार ग्राहक खड़ा हो जाएगा, क्या होगा उसके बाद? चाहे उससे डिस्टर्ब होता उसको चाहिए, पीछे जगह है ना, पीछे जगह है ना, अगर आप चाहिएगा व्यवस्था करने के लिए तो नहीं कर सकते। आपके जैसे लोग ना, जैसे आपको आज भगाया ना, दूसरा दुकानदार आएगा 200 रुपया देगा, लगा के चला जाएगा। ये होता है? 200 आप लेते हैं तब न लगता है? नहीं होता है। 200 लेते हैं तब न लगता है, और देते हैं तब लिया जाता है। चलिए देखिए, नहीं दीजिएगा ये पब्लिक की देखिए, इनको नहीं पता है कि लेना और देना दोनों जुर्म है, ये नहीं पता है, इसलिए इतना जोर जोर से बोल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? हाँ, जगह खाली है ना सर। आज वो चाहे तो पीछे लग सकता है, चाहेगा तब। हाँ चाहेगा तब, लेकिन चाहता नहीं ना। क्यों? तो प्रशासन आवेगा तो इसको यहाँ देखिए, बात हमारा मुद्दा वहाँ नहीं था। हमारा मुद्दा ये है कि जब तक ये बिजली का खंभा नहीं हटा तब तक आप इसके पीछे रहने वाले दुकान को तोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन फुटकरों को हटाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। समझ आए तो बता, दुकान को हटा कहाँ? हाँ, वो भी तो बिल्कुल साफ है। और दोनों की देखकर निष्पक्षता यदि नहीं हुई है तो हम लोग बोलेंगे